हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इस चीज़ के ऊपर बात करी थी कि हम आज की इस वीडियो में हम 5 सेंसेस के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस सेंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है जो हमारे कान होते हैं, या मतलब हमारी जो सुनने की जो क्षमता होती है। तो हमारे कान का बेसिकली यूज़ यही होता है कि हम जब भी किसी चीज़ को सुनते हैं तो कान का वहाँ पे यूज़ होता है। फिर क्या होता है कि बेसिकली जब भी आप किसी चीज़ को सुनते हो वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी म्यूज़िक को सुनते हो, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीवी देख रहे हो तो उस टाइम पे आप कुछ न्यूज़ को सुनते हो, या आप डेली बेसिस पे कन्वर्सेशन करते हो, तो वहाँ पर इन जो ये सेंस है कान है इसका वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और सबसे इफेक्टिव बात ये है कि सबसे ज़्यादातर सेंस का जो यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर आँख का और कान का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो नाक का इस तरीके से हमें इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि हम चीज़ों को सुन सकते हैं। जब हम चीज़ों को सुनते हैं तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे माइंड के पास में जाती है और वहाँ पे हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो अब मैं आपको इस चीज़ में बताना चाहूँगा कि जो बाहर से जो भी चीज़ आती है जिसको बेसिकली हम साउंड बोल सकते हैं, वो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ आती है आर्टिफिशियल साउंड, दूसरा आता है आपका नेचुरल साउंड। जब मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल साउंड, आर्टिफिशियल का बेसिकली मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है। वो फॉर एग्जांपल वो कोई सी भी चीज़ हो सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है। तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल साउंड हो गया। इसी के साथ साथ में जैसे अगर आप कोई टीवी को देखते हो या आप सिनेमा में जाते हो तो वहाँ चीज़ें सुनते हो, तो वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है। जब मैं कहता हूँ नेचुरल चीज़, इसका मतलब बेसिकली मतलब ये होता है जो ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस नहीं की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल जब जैसे हम पक्षी चर्पिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स चर्पिंग करते हैं, जैसे कि पक्षी चहचहाते हैं, या अलग अलग जानवर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, तो ये बिल्कुल एक तरह का नेचुरल साउंड है। तो अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ज़रा सा अंतर है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस इसी चीज़ का है कि एक ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस की गई है और एक ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस नहीं की गई है, एक जो नेचुरल है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब भी आप किसी एक आर्टिफिशियल साउंड को सुनते हो तो एक उसकी कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है कि आप उसको सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी फॉर अपने फ़ोन में कुछ भी चीज़ चलाते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब चलाते हो या किसी भी तरह की आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे एक सर्टेन लिमिट है कि आप उनको कुछ शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। 2 घंटा 3 घंटा या वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ में अगर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप नेचुरल साउंड सुनते हो तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं होती, आप उसको कितनी देर भी सुन सकते हो। फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी पक्षी जब चहचहाते तब आप उनको सुनते हो, तो आपको उसको सुनने में मज़ा आता है। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल के आती है कि जब भी आप नेचुरल साउंड को सुनते हो तो वहाँ पे आपको एकदम पीस मिलती है और आपको अच्छा फील होता है वहाँ पे। लेकिन जैसे कोई आप आर्टिफिशियल चीज़ चलाते हो तो वहाँ पे आपको उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता जो आप नेचुरल साउंड में सुन पाते हो। तो ऑटोमेटिकली इसमें ये सिंपल सा बेसिकली डिस्टिंक्शन है। लेकिन हमारा जो आज के टाइम पे अगर हमारी लाइफस्टाइल को देखें तो हमारा जो ज़्यादातर जो झुकाव है वो आर्टिफिशियल साउंड की तरफ ज़्यादा है। हम आर्टिफिशियल साउंड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ज़्यादातर हम ज़्यादातर मोबाइल पे या टीवी या किसी भी गैजेट के सामने अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम इस चीज़ पे चलते हैं कि बेसिकली कि मतलब हमारे सुनने में कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। तो मैं आपको एक 2 तरीके होते हैं सुनने के, आपको मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहला तरीका होता है सुनने का वो ये बेसिकली ये है कि अगर आपको कोई बात कह रहा है तो आप उसको एज़ इट इज़ सुन रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और आपको कुछ कह रहा हूँ, तो 2 तरीके कि आप इस वीडियो को एज़ इट इज़ सुनो, फिर उसके बाद में अपना जो भी आपको समझना है वो आप समझ रहे हो। दूसरा बेसिकली तरीका क्या है, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ और आप बीच बीच में कुछ सुने जा रहे हो। तो हमारी जो ज़्यादातर टेंडेंसी ह्यूमन बीइंग की वो क्या है कि हम चीज़ों को तरीके से सुनते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप किसी से बात करते हो तो हम क्या करते हैं कि चीज़ों को सोचने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सन आपसे बात कर रहा है उस जगह से भी आपका ध्यान हट गया, प्लस आप अंदर ही अंदर सोचने लग गए, तो इसकी वजह से इसकी वजह से अच्छा कन्वर्सेशन नहीं हो पाता। और ये आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर आपके अंदर इस तरह की हैबिट है कि आप इन बिटवीन कन्वर्सेशन के चीज़ों को बार बार में सोचते हो, जो भी पर्सन कह रहा है उसको पूरी तरीके से नहीं सुनते, तो बेसिकली ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मैं आपको इस चीज़ को एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और वहाँ पर आपको इंटरव्यू देते हो, और वहाँ पे आप मान लो 3 प्रोफेसर आपके सामने बैठे हैं और वो आपका
इंटरव्यू ले रहे हैं और वो आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपकी बेसिकली अगर आपकी टेंडेंसी ये है कि आप बातचीत करते करते कुछ सोचने लग जाते हो, तो आप उस चीज़ का अच्छे तरीके से आंसर नहीं दे पाओगे। और लेकिन अगर उसी जगह पे दूसरी कंडीशन ये है कि आप वहाँ पे चीज़ों को सुनते हो फिर उसका जवाब देते हो, तो आप तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आप उन जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आसानी से जवाब दे सकते हो, तो आपकी जो सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ जाती है। तो इससे आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट होता है। अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि हम इसका ज़्यादातर चीज़ों में हम इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादातर अलग अलग तरीके से चीज़ों को सुनते हैं, तो सुनना भी हमारी एक तरह की चॉइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सी चीज़ देखना चाहते हो या कौन सी चीज़ नहीं है। उसी तरीके से सुनना भी आपकी सुनना कौन सी चीज़ आपको सुननी है, कौन सी नहीं चीज़ नहीं सुननी, ये भी आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो ज़्यादातर टेंडेंसी है वो किसकी तरफ है, हम ऐसी चीज़ों को चुनते हैं जिनका बेसिकली आज के टाइम में कोई मतलब नहीं है। पर हम ज़्यादातर ऐसी जगह पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ पे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप जो भी चीज़ सुनते हो वो एकदम बिल्कुल प्रोडक्टिव हो। आप इस चीज़ को कैसे काम में ले सकते हो कि आप इसको अपने करियर से रिलेट कर सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ आप सुनो जिससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे आपकी लर्निंग होती है। वो आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके फाइनेंशियल किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकता है, जो आपकी लर्निंग को बनाता है और कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर करता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक तरह की बहुत बेटर इन्फॉर्मेशन देता है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि लेट से फॉर एग्जांपल अगर आप खुद के करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको आपको आपके फील्ड के बहुत सारे स्कोप पता पड़ेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे ग्रोथ कर सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद की बात करूं, तो पहले के टाइम पे मैं इंग्लिश मूवी को देखने में घबराता था, लेकिन जैसे जैसे मैं इंग्लिश मूवी को देखता गया तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने की जो इन्फॉर्मेशन है वो आती गई, तो ऑटोमेटिकली जो इंग्लिश बोलने की जो मेरी प्रैक्टिस थी वो होने लग गई। इसी तरीके से आप कोई सी भी चीज़ कर सकते हो जो आपके करियर से रिलेटेड है, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी चीज़ों को यूज़ करते हो। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को सुने, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ सुननी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं सुननी चाहिए। और जब भी आप किसी चीज़ को सुनते हो तो आप उसको प्रॉपर तरीके से सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है और इसके साथ साथ में इन्फॉर्मेशन की लेवल भी बढ़ती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।